पेट्रोल डीजल ऐसी चीज है जिसकी कीमत जितनी कम हो मजा उतना ही आता है। फेस्टिव सीजन की शुरुआत होने से पहले कई बार देश की सरकार ने आम लोगों को महंगाई से राहत देने के लिए पेट्रोल डीजल की कीमतों को कम किया था। इस बार भी देश की आम जनता इसी आस में बैठी हुई थी। हाल ही में इकरा, जो देश की सबसे अनुभवी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों में से एक है, उसकी एक रिपोर्ट आई जिसमें कहा गया था कि आने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए भारत सरकार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 2 से 3 रुपए प्रति लीटर की कटौती कर सकती है। लेकिन सारा खेल इजराइल ईरान वॉर ने खराब कर दिया। अब आप कहेंगे कि यहां पेट्रोल डीजल की बात हो रही है, इसमें ईरान और इजराइल के एंट्री से क्या दिक्कत होगी? तो चलिए, इजराइल ईरान वॉर का कच्चे तेल की कीमतों से क्या कोरिलेशन है? जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से क्रूड ऑयल की कीमतें कहां पहुंच गई? इसके अलावा भारत और देश की इकोनॉमी पर कैसे असर पड़ता है? और तो और इस पूरे मसले पर इस फील्ड के जानकार क्या कहते हैं, बताएंगे सब कुछ आज के इस डिटेल्ड रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। सबसे पहले इस वॉर का क्रूड ऑयल की कीमतों से क्या संबंध है, इससे कहानी की शुरुआत करते हैं। असल में इजराइल ईरान वॉर जल्द थमता नजर नहीं आ रहा है। जहां एक ओर ईरान ने इजराइल पर ताबड़तोड़ करीब 180 मिसाइलें से अटैक किया, तो मंगलवार को इजराइल ने भी दो टूक कह दिया कि अब इस ईरान के हमले का हम जवाब देंगे। हमारा प्लान जो है तैयार है, लेकिन समय और जगह हम चुनेंगे। दोनों ओर से बढ़ते तनाव के कारण ये माना जा रहा है कि इजराइल ईरान की टेंशन मिडिल ईस्ट में कच्चे तेल की सप्लाई को रोक सकती है, जिसका असर कीमतों में देखने को मिल सकता है। बता दें, जब ईरान ने इजराइल पर हमला किया तो कच्चे तेल के दाम 4% से ज्यादा बढ़ गए, जिसकी वजह से कच्चे तेल की कीमतें $74 प्रति बैरल के पार चली गई थी। जानकारों का मानना है कि आने वाले दिनों में कच्चे तेल की सप्लाई 1 मिलियन प्रति बैरल डिस्टर्ब हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो ब्रेंट क्रूड ऑयल के दाम $80 प्रति बैरल के पार जा सकते हैं। कुछ जानकार तो यह भी कह रहे हैं कि यह $100 प्रति बैरल के पार भी चला जाएगा। वहीं दूसरी ओर ओपेक प्लस की मीटिंग भी होने जा रही है, जिसमें सप्लाई बढ़ाने या फिर यथास्थिति बनाए रखने पर विचार होगा। इस मीटिंग में रूस भी पार्टिसिपेट करेगा। साथ ही ईरान की परिस्थितियों को भी लेकर जो है चर्चा का दौर जारी रह सकता है। बता दें, ओपेक प्लस पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन के सदस्य देशों और अन्य तेल उत्पादक देशों का एक ग्रुप है। इसका मकसद वैश्विक तेल बाजार पर ज्यादा नियंत्रण रखना होता है। अब इस खबर से भारत पर क्या असर पड़ने वाला है, ये जानिए। इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम अगर $80 या फिर उससे ज्यादा अगर चले जाते हैं, पार चले जाते हैं, तो आने वाले दिनों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों को कम करने की प्लानिंग को टाला जा सकता है। जैसा कि इकरा की हालिया रिपोर्ट में दावा किया गया था कि आने वाले दिनों में फ्यूल की कीमतों में 2 से 3 रुपए की कटौती की जा सकती है, तो मौजूदा समय में भारत अपनी जरूरतों का 85% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। भारत के इंपोर्ट बिल का बड़ा हिस्सा कच्चे तेल का है। अगर क्रूड ऑयल की कीमतें कम होती हैं तो भारत का इंपोर्ट बिल कम होता है और भारत पेट्रोल और डीजल की कीमतों को कम करने में मदद मिलती है, जिससे देश में महंगाई कंट्रोल में रहती है। लेकिन कच्चे तेल की कीमतों में इजाफा होता है तो देश से विदेशी मुद्रा आउटफ्लो ज्यादा होता है, यानी जो फॉरेक्स रिजर्व्स है वो बाहर निकल जाता है और महंगाई बढ़ती है, जिसका देश की इकोनॉमी पर एडवर्स इफेक्ट पड़ता है, यानी खराब असर पड़ता है। अब देश की इकोनॉमी पर कैसे असर पड़ता है, इस बात को भी आसान भाषा में समझिए। देखिए, आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार भारत के कुल इंपोर्ट में करीब 25% हिस्सेदारी क्रूड ऑयल की होती है, जो मिडिल ईस्ट और रूस से इंपोर्ट किया जाता है। रिपोर्ट के अनुसार कच्चे तेल के दामों में जो उतार चढ़ाव होते हैं, उससे भारत की महंगाई पर सीधा असर पड़ता है। अगर कच्चे तेल की कीमतों में $10 प्रति बैरल की बढ़ोतरी होती है तो महंगाई में लगभग 0.49% का इजाफा देखने को मिलता है। इसका मतलब है कि इस इजाफे के साथ भारत के राजकोषीय घाटे में 0.43% की बढ़ोतरी देखने को मिलती है। रिपोर्ट का मानना है कि इतना ही असर देश की जीडीपी में यानी 0.43% की गिरावट के रूप में भी देखने को मिलेगा। ईरान के हमले के बाद से ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतों में $4 प्रति बैरल से ज्यादा का इजाफा देखने को मिल चुका है। अगर कीमतें $80 प्रति बैरल पार जाती है तो आने वाले दिनों में देश की इकोनॉमी पर बुरा असर देखने को मिलेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ईरान के हमले से पहले की स्थिति कुछ और थी।
ईरान के हमले से पहले की स्थिति के बारे में बात करें तो मौजूदा फाइनेंशियल ईयर की पहले हाफ में एमसीएक्स पर कच्चे तेल की कीमतों में 17% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिल चुका था, जबकि ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतों में 17% से ज्यादा की गिरावट देखने को ऑलरेडी मिल चुका था। 28 मार्च यानी पिछले फाइनेंशियल ईयर के आखिरी कारोबारी दिन ब्रेंट क्रूड ऑयल के दाम $87.48 प्रति बैरल थे। 30 सितंबर तक ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतों में $16 प्रति बैरल से ज्यादा की कीमतों में कमी आ चुकी थी, जिसकी वजह से देश की ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को जबरदस्त मुनाफा देखने को मिल रहा था। इकरा की रिपोर्ट के अनुसार भारत में ओएमसी यानी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को पेट्रोल पर 15 रुपए और डीजल पर 12 रुपए प्रति लीटर का मुनाफा हो रहा था। अब जाते जाते इस पूरे मामले पर कमोडिटी करेंसी के एक्सपर्ट क्या कहते हैं, ये भी जानिए। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के कमोडिटी करेंसी के हेड अनुज गुप्ता ने बताया कि अब आने वाले जियोपॉलिटिकल टेंशंस जो है वो और बढ़ सकते हैं, वो अपने यानी चरम पर है, जिसके जल्द कम होने के आसार नहीं लग रहे हैं, जिसका असर कच्चे तेल की सप्लाई में देखने को मिल सकता है, जिसके बाद कच्चे तेल के दाम में और इजाफा देखने को मिलेगा। उन्होंने आगे कहा कि आने वाले दिनों में क्रूड ऑयल की कीमतें $80 प्रति बैरल के पार जा सकती है, जिसकी वजह से पेट्रोल और डीजल की कीमतों को कम करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। अब हमने आपको ईरान इजराइल वॉर, इसका क्या कोरिलेशन है पेट्रोल डीजल के, इसके बारे में तमाम जानकारियां दी थी। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह देश और दुनिया और बिजनेस से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लोकमत।